साथियों, हम पाठ 13 का अध्ययन कर चुके थे। पाठ 14 हमारे सिलेबस में से हटा दिया गया है। आज हम पाठ 15 का अध्ययन करेंगे। पाठ 15 का शीर्षक है नीलकंठ। पाठ 15 का शीर्षक क्या है? नीलकंठ है। इसके जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। पाठ 15 की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका हैं। महादेवी वर्मा जो है उन्होंने यह एक रेखा चित्र है, अर्थात अपने जीवन की जो संबंधित घटना का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। इसके माध्यम से लेखिका हमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम के बारे में बताना चाहती हैं, किस तरह से हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, इस तरह से बताया गया है इस पाठ में। नीलकंठ इस पाठ का शीर्षक क्यों दिया गया है? इसमें एक मोर का वर्णन किया गया है, बहुत ही सुंदर है जो, और उसके कंठ कैसे हैं? नीले हैं, इसलिए उस मोर को क्या नाम दिया गया है? नीलकंठ नाम दिया गया है। और उसी मोर के बारे में महादेवी वर्मा ने इस पाठ में हमें बताया है। इस पाठ का अध्ययन हम करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। कौन लौट रही थी? महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका कह रही हैं कि मैं स्टेशन पर अतिथि जी को छोड़कर पहुंचाकर लौट रही थी कि मुझे चिड़िया और खरगोश की दुकान का ध्यान आया, तो मैंने ड्राइवर को उनकी दुकान की तरफ चलने का आदेश दे दिया। कई बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले, दुकान का नाम क्या था? बड़े मियाँ चिड़िया वाले। उस दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया कि यहाँ रुक जाओ। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। मतलब उस दुकान वाले से कोई भी प्रश्न करने से पहले ही उस दुकान वाले ने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। आप उन्हें पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी से, गुरुजी ने मंगाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। चिड़िया वाला क्या कह रहा है महादेवी वर्मा जी से कि सलाम गुरुजी। उन्हें कह रहा है पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, कि आपने पिछली बार आने पर मुझे मोर के बच्चों के लिए पूछा था, और शंकरगढ़ से एक चिड़ियामार दो बच्चे पकड़ कर लाया था। शंकरगढ़ से एक चिड़ियामार जो है दो बच्चे पकड़ के लाया था मोर के, एक मोरनी है और एक मोर। आप इन्हें पाल लें। वो क्या कह रहा है उनको कि आप इनको पाल लो। मोर के पंजों से क्या बनती है? दवाई बनती है। इसलिए कुछ लोग खरीदने के लिए आए थे, मोर के बच्चों को खरीदने के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि मोर के पंजों से क्या होती है? दवाई बनती है। तो वो क्या कह रहा है चिड़ियामार कि आखिर मेरे सीने में भी इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं उसे? तो मैंने उन लोगों को टालने के लिए क्या कहा कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे वो क्या कह रहा है, ये कमबख्त जो रोजगार है वह खराब ही है, पकड़ो पकड़ो और मारो, अर्थात बच्चों को पकड़ो, चिड़िया के बच्चों को पकड़ो और उनको मारो, ऐसा ही क्या है? रोजगार है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। लेखिका कह रही है कि उनके भाषण के आगे मतलब वो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, जब बोलने लगते हैं तो उनके लिए कोई स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है, अर्थात सुनने वाला जहाँ पर ही उन्हें रोक दें वहीं वो रुक जाते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? कि मोर के बच्चे कहाँ हैं? तो बड़े मैया के हाथ के संकेत के अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतर के समान दो बच्चे बैठे हुए थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था, छोटा था कि वे बच्चे शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब बहुत ज्यादा छोटा था। तो बच्चे जो थे पक्षी शावक, अर्थात पक्षी जो बच्चे थे वो कैसे लग रहे थे? जैसे जाली के गोल फ्रेम में किसी ने उनके चित्र जड़ दिए हों। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चलती रहती। रात वो बड़े मियाँ जो है बोलते ही जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ियामार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। फिर वो अपने उस पे पैसे लेने के लिए बोलने लग गया कि मेरे ईमान कसम, अर्थात मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि चिड़ियामार ने मेरे से कितने रुपए लिए हैं?
30 रुपए लिए हैं इस जोड़े के। 12 कहा, भाई जरा सोच लो। मैंने क्या कहा कि भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने वाला, कि मोर में कुछ खास बात है कि तू इतनी बड़ी कीमत ऐसे ही मांग रहा है। पर वह मुंजी तो सुनने वाला ही नहीं था। क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा, मुझे उसे देने ही पड़े पैसे। अब आप जो मुनासिब समझे, मतलब आप मुझे जितने पैसे देने ठीक समझे वैसे दे सकते हैं। अस्तु 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान से के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उजड़ने योग्य हो गया है। सुनना भी, चिड़िया मार क्या कह रहा है कि वह चिड़िया के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा उसने? 30 रुपए में खरीदा। चिड़िया मार बड़े मियाँ ने चिड़िया मार से बच्चों को कितने रुपए में खरीदा था? 30 रुपए में। कोई भी जो व्यापारी जो होता है ना, वो अपनी चीज को बेचने के लिए इसी तरह से पेश करता है कि मेरे इतने में ही पड़ी हुई है, मैंने मतलब आपके लिए ये मैंने इतने में लेनी पड़ी मुझे, तो ऐसे मतलब फिर आप जितना दे उतना ठीक समझो। तो फिर महादेवी वर्मा उनके कितने पैसे देती है? 30 रुपए तो उसने चिड़िया मार को दिए थे उस हिसाब से, और 5 रुपए बड़े मियाँ के हिसाब से करके उसने टोटल कितने पैसे दिए? 35 रुपए उसने किसे दिए? बड़े मियाँ को दे दिए थे। अब महादेवी वर्मा जी क्या दे करके उन्होंने वो खरीद लिए थे दोनों बच्चे। जैसे ही उन्होंने उन बच्चों को लिया, कार में रखा, तो महादेवी वर्मा ऐसे कर रही हैं जैसे उस चौखट के अंदर जो चिड़िया जो मतलब जो चित्र सा दिख रहा था ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावक पक्षी के जो बच्चे हैं वो छटपटाने से लगते हैं, ऐसे लग रहा था जैसे वो पिंजरा ही क्या हो गया हो, जीवित हो गया हो और टूटने वाला हो गया हो, उजड़ने योग्य हो गया अर्थात टूटने वाला हो गया हो। घर पहुंचने पर सब क्या कहने लगे कि ये तो तीतर है, मोर कह करके उसने ठग लिया आपको, कि ये क्या है? तीतर है, मोर कह करके आपको ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अनेक बार लोग कहते हैं कि ठग लिया, तुम्हें ठग लिया, तो ये ठग जाने की बात क्या होती, बात से मुझे मतलब चिढ़ जाती थी मैं, ये मेरी क्या बन गई? ये कमजोरी बन गई। प्रसन्न होकर, दुखी होकर मैंने क्या कहा? मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते? मैं मोर के क्या सुरखाब के पर लगे होते हैं? कुछ सोने के पर लगे होते हैं? है तो वह भी पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही समता उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसके बच्चे हैं। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रख दिया। पहले मैंने क्या किया, जो खुद का मेरा पढ़ने वाला कमरा है लेकिन क्या करें, उस कमरे में उनका पिंजरा रख दिया और उसका दरवाजा खोल दिया, अर्थात उनको वहां पे स्वतंत्र कर दिया। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहे दाने जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, मतलब इधर उधर घूमने लगे, कभी मेज के नीचे घुस जाएं, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छुपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का क्या किया, गौरव प्रदान किया। मेरे रद्दी कागजों की टोकरी में वो रहने लग गए। 2-4 दिन वो इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत हो जाते, मतलब मेरे सिर पर आकर के बैठे जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, कहीं वो बाहर निकलकर भाग नहीं जाएं। खुला रहने पर, अगर दरवाजा उनका खुला रह दे तो क्या हो सकता है? चित्रा नाम की बिल्ली का नाम निकाल रखा था उन्होंने। चित्रा इन आगंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता है ये अनुमान करना कठिन है। अगर चित्रा को यह पता लग जाता, जो मेरी बिल्ली है उसे इनका पता लग जाता, तो फिर उनका कैसे क्या करते वो, मतलब वो उन्हें क्या कर सकती थी, हम अनुमान लगा सकते हैं, कठिन नहीं है। क्यों खा सकती है वो? वैसे वह चूहों पर आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षी हैं। वैसे तो वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती है घर रह के, लेकिन ये क्या है, दोनों पक्षी अपरिचित हैं। पक्षियों के अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था कि वो जानती नहीं है अभी उनको, तो हो सकता है वो उनको कष्ट पहुंचाए, उनको नुकसान पहुंचा सकती थी। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी
मार्जरी के लिए ऐसे ही कही जाएगी कि अगर ये दरवाजा बंद रहे, अगर ये दोनों उसकी दृष्टि में आ जाएं, उसे दिख जाएं और ये कोई भी एरा गरा आकर के मेरी मेज के ऊपर अपना सिंहासन बना ले, तो ये चित्रा नाम की जो बिल्ली है ये सहन नहीं कर पाएगी। उसके लिए ये जो बात है ये क्या हो जाएगी, असहनीय हो जाएगी कि मेरी मतलब महादेवी वर्मा की टेबल के ऊपर कोई भी एरा गरा आके सिंहासन कैसे बना ले, कैसे बैठ सकता है। ये बात कौन नहीं सहन कर पाएगी, जो महादेवी वर्मा की चित्रा नाम की जो बिल्ली है वो है सहन नहीं कर पाएगी। आगे हम उसका कल पढ़ेंगे। आज ये दोनों आपको पढ़ने हैं, दोनों पेज, और इसमें से जो भी आपको ओबीटी मिलती है वो आपको करनी है, ठीक है। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे, तब तक आपको इसको पढ़कर रखना है, ठीक है। धन्यवाद।